वो जो है फिजिकल टेस्ट था, फिजिकल टेस्ट पास हो गया था और फिर उसके बाद जो है वो बेहोश हुआ था। तो सीआईएसएफ वाले लोग यहाँ भर्ती कराए थे और फिर यहाँ परिजन को भी सूचित किया। परिजन शाम में आए थे कल। शुक्रवार को पलामू जिले के मरमुसी गांव के निवासी कर्मदेव कुमार की सीआईएसएफ बहाली दौड़ के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कर्मदेव कुमार एसएससी जीडी की दौड़ परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल परीक्षण की लाइन में लगा था, तभी तबीयत बिगड़ने पर उसे एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सही इलाज नहीं मिलने के कारण कर्मदेव की मौत हो गई। उनका कहना है कि कर्मदेव को प्रशिक्षु डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया गया था, जिन्होंने सही ढंग से उसकी जांच भी नहीं की। अगर उसे सही समय पर उचित इलाज और सीनियर डॉक्टर की निगरानी मिलती तो शायद उसकी जान बच जा सकती थी। कर्मदेव एक गरीब परिवार से आते हैं, जिसके पिता मजदूरी करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद परिवार में शोक छाया हुआ है। उनके 3 छोटे भाई बहन भी हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अब और अधिक कठिन हो गई है। परिजनों ने प्रबंधन से अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यह कोई पहली बार नहीं है जब एसएनएमएमसीएच पर इस तरह के आरोप लगे हैं। पिछले हफ्ते पूर्वी टुंडी के निवासियों ने भी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसमें मरीजों की जान जाने की वजह से अस्पताल की ओर से दी गई खराब सेवा बताई गई थी। वो जो है फिजिकल टेस्ट था, फिजिकल टेस्ट पास हो गया था और फिर उसके बाद जो है वो बेहोश हुआ था। तो सीआईएसएफ वाले लोग यहाँ भर्ती कराए थे और फिर यहाँ परिजन को भी सूचित किया। परिजन शाम में आए थे कल और शाम में आए तो परिजन से ही बात हुई। उसके बाद जो है फिर लड़का का मौत। कहाँ पर ये दौड़ का आयोजन हुआ? सीआईएसएफ का अपना चल रहा है, लोग बाहर सीआईएसएफ में। कोयला भवन में। हाँ, क्या कारण कुछ पता चला? कारण कुछ नहीं पता चला है, क्योंकि दौड़ तो अच्छा निकल गया था, फिजिकल निकल गया था, फिजिकल पास हो गया था और उसके बाद ये घटना हुई है। कहाँ का व्यक्ति है? क्या नाम है? नाम उसका कर्मदेव कुमार है और पलामू का रहने वाला है। फिलहाल परिजनों को हाँ सौंप दिया गया। जैसे मेरा छोटा भाई चाचा का लड़का है, नाम है करमदेव कुमार, घर मुरमुसी, जिला पलामू, झारखंड। कल इसका दौड़ था एसएससी जीडी, उसमें लड़का दौड़ में आया, दौड़ पास कर गया। दौड़ पास करने के बाद जो सेकेंड प्रक्रिया है मेडिकल का, मेडिकल के समय लड़का लाइन में लगता है, उसी बीच में जो है कि बेहोश होकर के गिर जाता है। और वहाँ के वरीय पदाधिकारी या जो भी वहाँ थे, उन लोगों के द्वारा पीएमसीएच धनबाद में एडमिट किया गया और एडमिट करने के बाद यहाँ का जो मेडिकल व्यवस्था है उससे हम पूरे शोकाकुल परिवार दुखित हैं। वर्तमान में मेरे साथ हुआ है और भविष्य में किसी के साथ हो सकता है। इस पर भी यहाँ के जिला प्रशासन, सरकार ध्यान आकर्षित करे कि आने वाला समय में किसी का परिवार बिखरे नहीं, टूटे नहीं। परिवार टूट जाने के बाद पूरा घर खत्म हो जाता है, इसका भी ध्यान सरकार करे। दूसरा चीज़ कि जिस अभ्यर्थी के साथ इस तरह का घटना होता है, ये आज नई घटना नहीं है। पूर्व में भी पलामू में हमारे यहाँ 16 अभ्यर्थियों का डेथ हुआ, उसमें भी सरकार जो है उनके साथ क्या क्या नहीं किया और क्या होना चाहिए बच्चों के प्रति सोच, तो सरकार को विशेष करके ध्यान देना होगा। क्योंकि समय कम और दूरी ज़्यादा तय करना है, तो उसमें तो बच्चे लोग अपना पूरा ताकत लगाएंगे और उसी में जो है कि इस तरह का घटना होता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई केवल पानी के अलावा यहाँ कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर कहाँ है? सब क्या बोलते हैं, जो प्रैक्टिशियन है वो लोग, प्रैक्टिशियन जो डॉक्टर है, जो प्रशिक्षु कर रहे हैं, नए नए जो पढ़ के आए हैं, उसके अलावा यहाँ सीनियर डॉक्टर हैं कोई कुछ नहीं बताया गया। बस वही आते, बीपी नापते और पानी, बस पानी पर पानी चढ़ाए जा रहे हैं, पानी में पानी चढ़ाया जा रहा है। तो पानी चढ़ाने से अगर मेरा भाई जो मृत्यु हुआ है उसका जीवित हो जाता, तो यहाँ के जिला प्रशासन उसका ध्यान आकर्षित करे, पर कार्रवाई करे। जो ऐसे पदाधिकारी को उन्होंने इस कार्य में रखा कि सही से इलाज नहीं हो। अगर सही से इलाज होता तो मेरा भाई तो हमारा से दूर नहीं ना होता, मेरा घर परिवार बिखरता नहीं ना, टूटता नहीं। हमारे बेटा थे विजय राम के, मजदूर करके पढ़ा लिखा के अपने बेटे के यहाँ तक अपने मुकाम पर पहुँचाए थे। एक बाद में यहाँ दौड़ में आए
और दौड़ निकाल लेने के बाद में ठीक 5 मिनट के बाद में बेहोश होकर गिरते हैं। तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल में लाया जाता है। यहाँ पर फिर घर पे कॉल जाता है 7 बजे, तो वहाँ से मम्मी पापा उसको आते हैं बोलेरो करके। यहाँ से बात विचार होता है, एक बाद में 5 मिनट बाद करमदेव कुमार के डेथ हो जाता है। घर में सब छोटी वाली बहन पागल हो गई है, बाबा भी मैंने पानी उनी चढ़ रहा है घर पे, और माँ के भी स्थिति अभी देख ही रहे हैं। और वहाँ बने समझी के भी 500 आदमी से ज़्यादा भीड़ है, प्रकोप में शोक में डूबा हुआ। उनके परिवार में 2 भाई 2 बहन थे, माँ पिताजी एक बाबा दादाजी थे और चाचा थे।